कोर्ट में अभी सर माहौल है कोर्ट के बाहर की का तस्वीर देखो आप। यहाँ लोगों का जो है भीड़ इकट्ठा हुआ है। चैतन्य बघेल अंदर में है, भूपेश बघेल भी अंदर में है और तो और जो चरणदास महंत है, नेता प्रतिपक्ष, वो भी भीतर में है। ईडी ने चैतन्य बघेल को रिमांड में लिया है, गिरफ्तार किया है। आपको मालूम होगा शराब घोटाला पहले 2200 करोड़ का घोटाला था। अब ये घोटाला की राशि जो है, घोटाले की राशि जो है बढ़कर ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है, चालान में सामने आई ये बात अब लगभग 3200 करोड़ के आसपास हुई है। और उसी 3200 करोड़ के घोटाले की आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंची है कि हम सब साथ हैं, हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे और इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे। कि ईडी का सहयोग भूपेश बघेल जी को करना चाहिए, सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उमेश पटेल और चरणदास महंत के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, भूपेश बघेल के यहाँ ईडी क्यों आई? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं घोटाले में हाथ है। इस पूरे एपिसोड को लेकर आज जो दिन भर चला है, इस एपिसोड को लेकर चरणदास महंत का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप आगे दिखेंगे। इसके अलावा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं वो भी आप आगे सुनेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन है, 18 जुलाई है और बिल्कुल रात से केक कटिंग चल रहा था और सुबह भी बिल्कुल वही तैयारी थी। लेकिन सुबह 6:30 बजे के आसपास दरवाजे पर ईडी पहुंचती है और उसके बाद प्रदेश में हल्ला कि ईडी ने एक बार फिर से रेड मारकर कार्रवाई की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए सुबह सबको जानकारी देते हैं कि मेरे घर आज ईडी की टीम आई है। उसके बाद अगला पोस्ट उनका आता है कि ईडी की टीम इससे पहले मेरे जन्मदिन पर आई थी और आज मेरे बेटे के जन्मदिन के अवसर पर आई है और ये मोदी और शाह का गिफ्ट मैं ताउम्र नहीं भूलने वाला हूँ। उसके कुछ घंटे बाद विधानसभा के लिए रवाना होते हैं भूपेश बघेल और जैसे ही विधानसभा के लिए रवाना होते हैं 2 घंटे बाद ईडी हिरासत में लेती है और उसके बाद सीधे कोर्ट में पेश करती है और 5 दिन की रिमांड में लेती है। सबसे बड़ा सवाल आखिर ये कि आखिर किस मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को रिमांड में लिया है, गिरफ्तार किया है। आपको मालूम होगा शराब घोटाला पहले 2200 करोड़ का घोटाला था। अब ये घोटाला की राशि जो है, घोटाले की राशि जो है बढ़कर ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है, चालान में सामने आई ये बात अब लगभग 3200 करोड़ के आसपास हुई है। और उसी 3200 करोड़ के घोटाले की आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक पहुंची है। जांच में चूंकि लगातार आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के समेत अन्य अधिकारी जेल के अंदर में है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें भी आगे बढ़ रही है और कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 22 अफसरों को, जो आबकारी अधिकारी हैं, उन 22 अधिकारियों के खिलाफ में सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि सस्पेंशन की कार्रवाई 22 लोगों पर एक साथ किसी घोटाले में हुई है। अब उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा पप्पू बंसल, विजय भाटिया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए थे। तो ये जो आज जो खबर मिली है, ईडी को जो इनपुट मिले थे चैतन्य बघेल को लेकर, ऐसा कहा गया है कि एक बड़ी राशि, एक मोटी रकम चैतन्य बघेल को मिलता था, भूपेश बघेल के परिवार के चैतन्य बघेल को मिलता था, उनके बेटे को मिलता था। आपने ईओडब्ल्यू के चालान में एक और बात पढ़ी होगी पिछली बार जब मैंने बताया था कि ईओडब्ल्यू ने ये बताया था अपने चालान में कि हर महीने जो शराब घोटाले की राशि है लगभग 20 करोड़ रुपए वो दुर्ग के एक राजनेता के घर पहुंचाया जाता था। ये पिछले दिनों की बात है। ईओडब्ल्यू ने इसे अपने जांच में खुलासा किया था, चालान में बताया था कि 2019 से लेकर 2023 तक जो है शराब घोटाला हुआ है। लगभग 32 अरब का शराब घोटाला है और इस 32 अरब के शराब घोटाले में सबकी राशि फिक्स थी, सबका सेटिंग तय था, किसे कितना कमीशन मिलना है, किसे कितना पैसा मिलना है। और उसी घोटाले की आज जो है बिट्टू तक पहुंची है और आज जन्मदिन था, जन्मदिन की तैयारी थी। बाहर, घर के बाहर होर्डिंग्स लग गए थे, घर के बाहर बहुत सारे फ्लैक्स लग गए थे और साथ ही साथ रक्तदान शिविर भी हुआ। जिस वक्त बिट्टू को ले जाया जा रहा था उसी वक्त रक्तदान शिविर भी उस कैंपस में चल रहा था, उनके समर्थकों की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से। काफ़ी गहमागहमी थी, काफ़ी धक्का मुक्की हुई, लगभग 15-20 मिनट तक ये सब चलता रहा और आपने हमारी रिपोर्टिंग भी देखी होगी किस तरह से हम धक्का मुक्की खाते हुए आप तक हम पल पल का अपडेट लेकर आए। इससे पहले वाले वीडियो में आपने ये सब चीज़ देखा होगा। तो आज ईडी की टीम ने
ईडी ने कोर्ट में इन्हें पेश किया बिट्टू को, और 5 दिन की रिमांड में ईडी ने लिया है, और यानी कि 5 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी इस शराब घोटाले मामले में। इसके अलावा और भी घोटालों में बिट्टू का नाम जोड़ा गया है, बिट्टू का नाम सामने आया था, लेकिन फिलहाल शराब घोटाले को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोर्ट पहुंचे, उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कांग्रेस के तमाम लीडर थे, विधायक देवेंद्र यादव भी थे। साथ ही साथ इस पूरे एपिसोड को लेकर आज जो दिन भर चला है, इस एपिसोड को लेकर चरणदास महंत का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप आगे दिखेंगे। इसके अलावा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी बयान दिया है कि वो क्या कह रहे हैं वो भी आप आगे सुनेंगे। साथ ही साथ इस पूरे एपिसोड को लेकर दुर्ग कोर्ट का माहौल कैसा था वो हमारे सहयोगी, हमारे साथी IN24 के फाउंडर योगेश यादव की रिपोर्ट में आप देखेंगे। आगे इस पर अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं आलोक तिवारी जी के साथ में कि इसकी इनसाइड स्टोरी यानी कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है, आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई है, सब कुछ आपको उस दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आगे आप बने रहिए, आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा और कोर्ट रूम का माहौल कैसा था, वो सब आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगा। भूपेश बघेल के बेटे को हिरासत में लिया ईडी ने, उसके बाद कोर्ट के बाहर हूँ मैं। कोर्ट के बाहर की तस्वीर पहले दिखा दो। कोर्ट के बाहर दुरुपयोग करके करवाया जा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है कि ईडी 4 बार आती है और उसके बाद उनके जन्मदिन के दिन पे अगर ये निर्दयी सरकार जो अगर इनके पास दिल नहीं है, इनके पास कार्रवाई करने की मंशा, सिर्फ ये इनका द्वेषपूर्ण कार्रवाई ही दिखता है और इनके पास कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और इनको नाकाम करेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे, किस टाइप का आप लोग प्लान कर चलेंगे? ये तो देखो, संविधान सबके लिए है और ये संविधान की लड़ाई है और इसी के रास्ते में चल के हम सब लड़ाई लड़ेंगे और हम सब भूपेश बघेल जी के साथ है, चैतन्य बघेल जी के साथ है और बिल्कुल हमारी जीत होगी। गिरफ्तारी की वजह क्या लग रही है, क्यों किया गया गिरफ्तार चैतन्य बघेल को? ये सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें इनके पास कोई वजह नहीं है। आरोप लगाना और उनको सिद्ध करना अपनी तथ्य हैं। इसमें सारे तथ्य सामने आएंगे और बहुत जल्द इनको इसमें न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्ट रूम के बाहर देख लो कैसा माहौल है। कोर्ट के बाहर की तस्वीर देखो आप। यहाँ लोगों का जो है भीड़ इकट्ठा हुआ है। जो कांग्रेस के लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी फिलहाल चैतन्य बघेल अंदर में है, भूपेश बघेल भी अंदर में है और तो और जो चरणदास महंत है, नेता प्रतिपक्ष, वो भी भीतर में है। और ये बाहर का जो माहौल है वो माहौल है। कोर्ट रूम के बाहर कैसा माहौल है देखिए। ये बाहर में लोगों का हुजूम जो है उमड़ा हुआ है। आप समझिए कि जब चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है तो ये माहौल आप देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से लोगों का इस जगह में भीड़ इकट्ठा हुआ है। सुरक्षा के लिए काफ़ी जवान भी तैनात हैं यहाँ। को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है। बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र हैं और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है। और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब ने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं। हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्हें निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96%
अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। पहले तो भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। सदन में 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा है, टंक राम वर्मा जी के विभाग से संबंधित प्रश्न में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं, और मैं खड़े होकर उनको मैंने कहा कि क्या आपको सीबीआई ईडी पे भरोसा है, तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा अगर ईडी पे भरोसा है कि नहीं। और दूसरा बात, उन्होंने कहा कि आज मैं अडानी के मुद्दे पे प्रश्न उठाने वाला था, इसलिए जो है आज मेरे घर में सरकार ने ईडी भेजा है। भूपेश बघेल जी 4 दिन से 14 से 18 तक मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष किसी भी मुद्दे पे चर्चा में शामिल नहीं होता है। हर दिन जो है वॉकआउट ये लगातार विपक्ष करते आया है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत है नहीं। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, अगर अडानी जैसे महत्वपूर्ण आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा से भागते क्यों हैं। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि ईडी का सहयोग भूपेश बघेल जी को करना चाहिए, सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उमेश पटेल और चरणदास महंत के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, भूपेश बघेल के यहाँ ईडी क्यों आई? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं घोटाले में हाथ है, और जो आरोपी होता है उसी के यहाँ ईडी और सीबीआई जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जो है उनके जितने अधिकारी हैं जेल में आज साल भर से बंद है, कुछ लोग बेल पे हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी पे आरोप तभी लगता है जब कोई सत्यता होता है। मुझे लगता है अगर ईडी का सहयोग करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इनके कर्मों की सजा इनको इनके जन्मदिन में, इनके बेटे के जन्मदिन में इनको भुगतना पड़ रहा है। 2022 से अगर इस पे जांच चल रही है, और जांच कब तक चलेगी इसका कोई ये आप देखिए कि अब 22 से जांच चल रही है, अभी तक केस शुरू नहीं हुआ है, और ये जांच चलते रहेगी, लोग आते रहेंगे और ये चलता रहेगा। अंत ही मतलब इसको अंत ही नहीं है कि, और मेरा ये है कि 22 से लेके आज तक, आज जब उनको गिरफ्तार किया गया है, एक भी संबंध कि आप आगे बयान दीजिए नहीं दिया गया है। मार्च 10 में जब आए थे, पूरे डिवाइसेज, इनके फ़ोन, इनके लैपटॉप सब ले गए थे, पूरे डॉक्यूमेंट मांगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे। तो हर इनकी जांच पे चैतन्य बघेल जी ने पूरा सपोर्ट किया है, उन शामिल हुए जांच में, और एक बार भी अगर ईडी उनको सम्मान देके उनका बयान तक नहीं ली और सीधा अरेस्ट कर रही है, तो आपकी साफ जाहिर होता है कि किस मंशा से क्यों की गई है, किसके दबाव में की गई है। तो कोई जो कानून को ताक में रख के आज चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, उनका अपराध सिर्फ यही है कि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक सीधे साधे किसान। वो घूम रहा है, तो अब साफ तो क्यों घूम रहा है वो आदमी, जिसका न्यायालय से, और आज भी वो खत्म नहीं हुआ है, आज भी MW जो है वो स्टैंड है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों घूम रहा है, आज़ाद क्यों है। उसको जो एक वरदान दिया गया है कि आप ऐसा बोलिए तो आप नहीं अरेस्ट होंगे, एक वरदान दिया गया है। अभी किस केस में है? FIR नंबर 4 अभी इसी में शराब घोटाला। कितने दिन की रिमांड अभी जो है रिमांड उन्होंने मांगी थी 5 दिन की, और उतनी रिमांड माननीय न्यायालय ने 22 तारीख को जो शर्त जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर ईडी को 22 तारीख को 4 बजे तक पुनः पेश करने के लिए उनको और हिदायत देके 22 तारीख को डेट गई है।